और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर होगा एक्शन। 4 बेनामी संपत्ति जब्त करेगा इनकम टैक्स। 2018-2019 में खरीदी थी बेनामी संपत्ति। गायत्री ने करीबियों के नाम ये जमीन खरीदी थी। लखनऊ के मोहनलालगंज में बेनामी संपत्ति है। आशियाना गोमती नगर में भी ये बेनामी संपत्ति है। इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं कई अहम सुराग। कई राजनेताओं ने खरीदी थी बेनामी संपत्ति। गायत्री के जेल जाने के बाद हुई है ये खरीद फरोख्त। सुल्तानपुर रोड पर बाहुबली नेता ने खरीदी ये संपत्ति। गायत्री के परिवार ने खोली थी फर्जी कंपनियां, जिसमें मुंबई, पुणे, लखनऊ में ये कंपनियां खोली गई थी। परिवार ने खरीदे थे फ्लैट, विला, बंगले। कंपनियों के खाते में ट्रांसफर हुआ था। ये अवैध ट्रांसफर, संदिग्ध खातों से भेजी गई थी ये रकम। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तुषार, गायत्री प्रजापति की मुश्किलें तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं और अब ये और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब कई और बेनामी संपत्तियों के बारे में भी पता चल गया है। बिल्कुल, देखिए, गायत्री प्रजापति भले ही जेल में हों, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हीं के नाम पर अब जो संपत्तियों का खरीद फरोख्त कर रहे हैं और फर्जी कंपनियां खोल रहे हैं। ये पता इनकम टैक्स को चला है। अब इनकम टैक्स उनकी 4 बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें गोमती नगर के खरगापुर इलाके में जमीन है, मोहनलालगंज में जमीन और आशियाना इलाके में ये जमीन स्थित है। ये जमीनें जब गायत्री प्रजापति 2018 और 19 में जेल में रहने के दौरान खरीदी थी, तो अब इन संपत्तियों को इनकम टैक्स जब्त करेगा, जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। आपको बताऊं तो अब इनकम टैक्स ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है और बताया है कि अब इसके बाद अगर कोई उन जमीनों को खरीदता है तो उसे अवैध माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जल्दी आयकर विभाग गायत्री प्रजापति के नाम पर जो कंपनियां खरीदी गई हैं उन पर भी कार्रवाई करेगा। गायत्री और उनके परिजनों ने कई फर्जी कंपनियां खोलकर मुंबई, पुणे, लखनऊ में आलीशान फ्लैट बनाए, विला बनाए, बंगले बनाए और उसके बाद में बेचा भी है। इनकम टैक्स को जांच में ये भी पता चला है कि जिन जमीनों को खरीदा जा रहा है उसमें अब कई राजनेताओं का भी हाथ है। एक सुल्तानपुर रोड स्थित एक जमीन है जिसे एक बाहुबली राजनेता ने भी गायत्री प्रजापति से खरीदा है। तो जल्दी उन पर भी कार्रवाई अब इनकम टैक्स विभाग करेगा।